सुल्तानुल असफिया ताजुल औलिया फर्दुल अफराद हजरत सैयदना सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह। और एक काफिर का हैरत अंगेज़ वाक़या। एक काफिर हजरत साबिर पाक के मज़ार के पास से गुज़र रहा था। उसने जब देखा कि हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुनर्वन पर कोई नहीं है तो उसकी नीयत ख़राब हुई। उसे आपका मज़ार मुबारक शहीद करके अपनी इबादत गाह तामीर करने की सूझी। लिहाजा उसने इस नापाक इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए एक तीशा यानी एक धारदार औजार लिया और अपने नापाक अज़्म को पूरा करने में जुट गया। जब उसकी तवज्जो मज़ार के रोशनदान की तरफ गई तो तजस्सुस से उसने रोशनदान में झांक कर मज़ार के अंदर देखना चाहा, मगर उसका सर फंस गया और दम घुटने की वजह से वो तड़प तड़प कर मर गया। रात को मज़ार के खिदमतगार के ख्वाब में हज़रत सैयदना अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, एक शख्स गुस्ताखी के इरादे से हमारे मज़ार पर आया, उसे सज़ा तो मिल गई है, अब वो मज़ार के रोशनदान में लटका हुआ है, उसे जाकर बाहर निकाल दिया जाए। दूसरी सुबह वो खिदमतगार अपने साथियों के साथ मज़ार पर हाजिर हुए। उस काफिर को खींचकर बाहर निकाला और फेंक दिया। वली कामिल की मज़ार की बेहरमती करने वालों का इबरतनाक अंजाम आपने मुलाहिज़ा फरमाया। औलिया कराम से बुग़्ज़ व अदावत रखना और उनकी गुस्ताखी करने में कोई खैर नहीं है, बल्कि दुनिया व आखिरत की बर्बादी का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों से अदावत का सबसे बड़ा गुस्ताख औलिया का सोहबत बद भी है, और इसकी नहूसत की वजह से शैतान तरह तरह की गुस्ताखियाँ करवाता है। लिहाजा औलिया कराम की गुस्ताखी करने वालों की सोहबत से बचने में आफ़ियत यानी कि भलाई है। हुब्बे औलिया बाइस फ़ैज़ फ़ला यानी कामयाबी है। इस सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी अपनी मायनाज़ तालीफ़ फ़ैज़ान सुन्नत में एक हिकायत नकल करते हैं कि मक्का मुकर्रमा के एक शाफ़ई यानी मुज़ावर का कहना है कि मिस्र में एक गरीब शख्स के यहाँ बच्चे की विलादत हुई। उसने एक समाजी कारकुन से रब्ता किया। वो नौमौलूद के वालिद यानी जो बच्चा अभी पैदा हुआ है को लेकर कई लोगों से मिला, मगर किसी ने माली इमदाद न की। आखिरकार एक मज़ार पर हाज़िरी दी। उस समाजी कारकुन यानी लोगों की मदद करने वाले ने कुछ इस तरह से फरियाद की, या सैयदी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहम फरमाए। आप अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ दिया करते थे। आज कई लोगों ने नौमौलूद यानी कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके लिए हमने मांगा, लेकिन हमें कुछ हासिल ना हुआ। ये कहने के बाद उस समाजी कारकुन ने जाती तौर पर आधा दीनार नौमौलूद के वालिद को पेश करते हुए कहा, जब कभी आपके पास पैसे की तरकीब बन जाए तो मुझे लौटा देना। दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। समाजी कारकुन को रात में ख्वाब में साहिब मज़ार का दीदार हुआ। फरमाया, आपने मुझसे जो कहा मैंने सुन लिया था, मगर उस वक्त जवाब देने की इजाज़त न थी। मेरे घर वालों से जाकर कहिए कि वो अंगीठी के नीचे की जगह को खोदें। एक मशकीज़ा निकलेगा, उसमें 500 दिनार होंगे। वो सारी रकम उस नौमौलूद के वालिद को पेश कर देना, यानी कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके वालिद को दे देना। चुनांचे वो साहिब मज़ार के घर वालों के पास पहुंचा और सारा माजरा कह सुनाया। उन लोगों ने निशानदेही के मुताबिक जगह खोदी और 500 दिनार निकाल कर हाजिर कर दिए। समाजी कारकुन ने कहा कि ये सब दिनार आपके ही हैं, यानी साहिब मज़ार के घर वालों के हैं। मेरे ख्वाब का क्या एतबार, मैंने जो ख्वाब देखा है उसका क्या एतबार कि वो सही है। वो बोले, जब हमारे बुज़ुर्ग दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी सखावत करते हैं तो हम क्यों पीछे हटे। चुनांचे उन लोगों ने वो दिनार उस समाजी कारकुन को दिए और उससे जाकर वो दिनार उस नौमौलूद के वालिद को पेश कर दिए और सारा वाक़या सुनाया। उस गरीब शख्स ने आधे दिनार से कर्जा उतारा और आधा दिनार अपने पास रखते हुए फरमाया, मुझे ये काफ़ी है। बाकी सब उस समाजी कारकुन को देते हुए कहा, बाकी तमाम दिनार गरीबों नादार लोगों में तकसीम कर दीजिए। रावी का बयान है कि मुझे ये समझ नहीं आया कि इन सब में कौन ज़्यादा सखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को औलिया इकराम का एहतराम करने की तौफ़ीक़ व बलीग़ अता फ़रमाए और हम सभी की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फ़रमाए।